वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी यानी तिलकुट चौथ के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। यदि उसकी बुद्धि मंद है और पढ़ने में तेज नहीं है या कहना नहीं मानता या चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए आप आज ऐसा क्या अचूक उपाय करें कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी कहा जाता है। इसे सकट चौथ, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि केवल तिलकुट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी संकष्टी चतुर्थी व्रत जितना फल मिलता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बेहद ही शुभ माना जाता है। सकट चौथ माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। जो भक्त बप्पा की विशेष कृपा चाहते हैं उन्हें सकट चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक, जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं उन्हें पूरे साल की चतुर्थी का फल मिलता है। इस साल सकट चतुर्थी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का पड़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं नए साल में सकट चौथ कब है और इसकी पूजा मुहूर्त क्या रहेगी। साथ ही ये भी जानेंगे सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल 24 चतुर्थी पड़ती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस तरह साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। बाकी शुक्ल पक्ष की 12 चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इनमें से कुछ को विशेष माना गया है। तिलकुट चतुर्थी को सभी संकष्टी चतुर्थी में से महत्वपूर्ण माना गया है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी कहा जाता है। इसे सकट चौथ, बड़ी चौथ, माघी चौथ या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इसे साल की बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि केवल तिलकुट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी संकष्टी चतुर्थी व्रत जितना फल मिलता है। आइए अब जान लेते हैं सकट चौथ 2024 में कब पड़ेगी, किस दिन मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी के दिन सोमवार को सुबह 6:10 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर होगा। सकट चौथ का पूजा मुहूर्त क्या रहेगा। 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन प्रातः काल से लेकर शोभन योग में सुबह 9:44 तक इस शुभ योग में आपको सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी शाम को 6:57 तक रहेगा। अब चंद्र अर्घ का समय रहेगा रात 9:10 पर। इस व्रत में चंद्रमा उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्र उदय देर से होता है। सकट चौथ का महत्व क्या है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया है। जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाते हैं। सकट चौथ के पर्व पर महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। सकट चौथ के दिन व्रत रखा जाता है और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री गणेश पूजा करने के बाद रात में विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ संतान की सफलता के लिए माताएं सकट चौथ व्रत को निर्जला रहती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वे प्रसाद के साथ ही भोजन करती हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था।
तभी से इस व्रत को रखा जाने लगा है। यानी तिलकुट चौथ के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। यदि उसकी बुद्धि मंद है और पढ़ने में तेज नहीं है, या कहना नहीं मानता, या चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए आप आज ऐसा क्या अचूक उपाय करें कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ व्रत रखने से, गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। संतान के हर कष्टों का नाश होता है। भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। सभी कलह कलेश जीवन से दूर रहते हैं। समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। आज के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। इसके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। इस बार सकट चौथ व्रत के दिन अधियुक्त संयोग बन रहा है, जिससे व्रती को दुगना लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि आज के दिन आप ऐसे क्या छोटे छोटे अचूक उपाय करें कि आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाए। सकट चौथ पर माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चों को गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यदि माँ इस दिन व्रत रखें तो लाभ अवश्य ही मिलता है। उनकी बीमारी धीरे धीरे शीघ्र ही पतन होती है, शीघ्र ही बीमारी का नाश होता है। उनके लिए यदि माँ इस व्रत के दिन व्रत रखती है तो बिल्कुल ही बच्चे में बदलाव देखने को मिलता है। वहीं यह व्रत बच्चों को बुरी नज़र से भी बचाता है। इसी के साथ ही जो माँ अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती है, वे बच्चे जीवन में कई तरह के संकटों से दूर रहते हैं। उनका जीवन भविष्य उज्जवल होता है। उनके भविष्य में लाभ देखने को मिलता है। जाने कैसे? सकट चौथ के दिन पूजा में मिट्टी से बने गणेश जी बनाएं और पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करें। इस दिन गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं। शाम को चंद्रमा को जल देकर व्रत समाप्त करें। तिल और गुड़ का भोग लगाएं। प्रसाद में गुड़ और तिल दें। मान्यता है इससे संतान के करियर में लाभ मिलता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करते वक्त संकट नाशन गणेश स्तोत्र नाम का पाठ करें। कहा जाता है ऐसा करने से सभी दुख कष्ट और विघ्न बाधा दूर होती है। यदि आपके बच्चे पर बाधाएं चल रही है, संकट चल रहे हैं, दुख आदि घेर रखे हैं, तो वह सभी बाधाएं बच्चों के सिर से बिल्कुल भी नहीं मंडराती, कोसों दूर रहती है। इस उपाय को आज के दिन आप अवश्य ही करिएगा। देखिएगा कितना चमत्कार और कितना लाभ मिलता है आपको। अगली बात करते हैं। आज के दिन रात को पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को जल चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। यदि आप या आपका बच्चा मानसिक तनाव से घिरे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो वह भी दूर होता है। इस उपाय को आप आज के दिन जरूर करिएगा। आपका बच्चा बात बात पे चिड़चिड़ाता है या कहना नहीं मानता है, तो आज के दिन भगवान श्री गणेश के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान श्री गणेश जी से मन ही मन में इस बात का आप विनम्रता से विनती करते रहें कि भगवान मेरे बच्चे में सुधार लाओ, मेरे बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर करो। इस प्रकार की आप विनती करते हुए भगवान श्री गणेश के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो मान के चलिए आपके बच्चे में निरंतर बदलाव देखने को मिलेगा। आपके बच्चे में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। आपके बच्चे की सभी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आज के दिन आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। यदि आज के दिन आपने व्रत रखा है तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि व्रत में आपको साबूदाने की खिचड़ी खानी चाहिए। ये पेट भरने के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है, लेकिन आज के दिन भुने तले साबूदाने के बड़े खाने से बचें तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। डीप फ्राई होने के कारण उसमें कैलोरी और फैट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। दिन के फलाहार के बाद या उससे पहले कभी भी आपको भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, मखाने खाएं और फल फ्रूट आदि ले सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप डीप फ्राई फ्रूट से बचें और इन्हें बिल्कुल भी आज के दिन आप ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो सेहत के लिए यह
डीप फ्राई बहुत ही नुकसान करते हैं। आज के दिन जो लोग मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं या लहसुन प्याज आदि का प्रयोग करते हैं तो इस दिन इन सब का परहेज करना चाहिए। आज के दिन इन सब से दूर रहना चाहिए, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री गणेश रुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार भरे कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री गणेश। दोस्तों, आपका लाइक कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहित करता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।